डाइट का कितना रोल रहता है किडनी स्टोन्स के बनने में और उसके निकलने में। 10 में से 8 लोगों को स्टोन बनते हैं। लोगों को लगता है कि 100% रोल डाइट का ही होता है, उसी की गड़बड़ी की वजह से स्टोन बनते हैं। बियर पी लो, बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाएंगे। मैं दूध ज्यादा पीता हूँ, कैल्शियम दूध में होता है, तो इसकी वजह से किडनी स्टोन्स बन गए हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि कोई ऐसी डाइट बता दी जाए जिससे कि ये स्टोन्स घुल जाएं, गल जाएं या अपने आप निकल जाएं, और ऐसी डाइट भी बताई जाए जिससे कि ये पत्थर दोबारा ना बने। ये एक सबसे कॉमन सवाल किडनी स्टोन्स के मरीजों का होता है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोग गलत करते हैं। वो चीजें उनको गलत बताई जाती हैं उनके आसपास के लोगों के द्वारा। बड़े ही मिथ ऐसे हैं जो कि किडनी स्टोन की डाइट के पीछे घूमते रहते हैं, और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्ट डाइट क्या लेनी चाहिए जिससे कि किडनी स्टोन्स या तो घुल जाएं या फिर ना बने। सबसे पहला सवाल तो यह है कि डाइट का कितना रोल रहता है किडनी स्टोन्स के बनने में और उसके निकलने में। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि डाइट क्या रोल प्ले करती है। क्या डाइट ही इकलौती ऐसी चीज है जो कि किडनी स्टोन बना रही है? क्या डाइट ही ऐसी चीज है जिसको चेंज करने से सारे स्टोन साफ हो जाएंगे? क्या यही एक ऐसी चाबी है जिसको लगाने से हमारा सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी किडनी स्टोन से रिलेटेड? तो क्या है इसका असली सच, ये हम बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड में हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीक्रेटली आपको किडनी स्टोन्स बना रहे हैं, लेकिन असलियत में आपको लगता है वो बिल्कुल हार्मलेस हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। किडनी स्टोन की डाइट के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं। हम किडनी स्टोन में डील करते हैं। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि किडनी स्टोन की डाइट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर में हो क्या रहा है जो कि स्टोन को बना रहा है। देखिए, स्टोन्स बनने के लिए कुछ केमिकल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे शरीर में मेनली 2 या 3 केमिकल ऐसे होते हैं जिनसे स्टोन्स बनते हैं। सबसे पहला केमिकल जो सबसे कॉमनली स्टोन बनाता है, 10 में से 8 लोगों को स्टोन बनते हैं कैल्शियम के। या तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकते हैं या कैल्शियम फॉस्फेट हो सकते हैं। तो लगभग 80% लोगों को कैल्शियम स्टोन्स बनते हैं। 5 से 7% मरीजों को यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं, और बाकी जो बचे हुए मरीज हैं उनमें अलग अलग टाइप के स्टोन्स बन सकते हैं। इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के बारे में, जो कि मेजॉरिटी लोगों को बनते हैं। इसी की डाइट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारे शरीर में सबसे पहले बात करते हैं कि डाइट का कितना बड़ा रोल है इन स्टोन्स को बनाने में। लोगों को लगता है कि 100% रोल डाइट का ही होता है, उसी की गड़बड़ी की वजह से स्टोन्स बनते हैं। तो रुकिए, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के बनने में अगर मैं एक फिगर आपको बताऊं तो 30 से लेकर 40% रोल ही हमारी डाइट का है। बाकी बचे हुए पेशेंट्स में हो सकता है डाइट का कोई रोल ही ना हो। कंफ्यूज हो गए हैं आप? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में डाइट का ही गड़बड़ चल रहा हो जिसकी वजह से स्टोन बन रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं हमें कि जी हम पानी कम पीते हैं ना, इसकी वजह से मुझे पथरी बन रही है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 70% लोग पानी कम ही पीते हैं। अगर इस लॉजिक पे चला जाएगा तो सबको ही किडनी स्टोन्स बनने चाहिए, लेकिन सबको तो किडनी स्टोन्स नहीं बन रहे हैं। एक एवरेज इंसिडेंस 15% है। 15% लोगों को दिल्ली एनसीआर में स्टोन्स बनते हैं, ना कि 70% को। दूसरा, फिर लोग बोलते हैं कि जी हम पालक ज्यादा खाए हैं, हमने टमाटर ज्यादा खाए हैं, हमने दूध ज्यादा पिया है, तो इसकी वजह से स्टोन्स बन रहे हैं। ये भी सब लोग कर रहे हैं। अगर इसकी वजह से बनने होते तो भी सबको बनते। तो ये देखा गया है सिर्फ 30 से 40% ही डाइट का रोल है। तो डॉक्टर साहब, फिर जो बाकी बचे हुए मरीज हैं उनको स्टोन्स क्यों बन रहे हैं? उनके शरीर में कोई ना कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिफेक्ट है जो कि उन स्टोन्स को बना रहा है। तो ये बात आप मान के चलिए, डाइट को लेने से, डाइट को चेंज करने से
आपके एग्जिस्टिंग स्टोन घुलने वाले नहीं है। अगर हम कैल्शियम ऑक्सलेट की बात करें, अगर आपको स्टोन बन चुके हैं तो वो घुलने वाले नहीं हैं, लेकिन डाइट के परहेज करने से वो स्टोन साइज में बड़े नहीं होंगे या फिर और स्टोन्स नहीं बनेंगे। तो डाइट का मेन रोल किडनी स्टोन्स की ग्रोथ पर है या फिर वो दोबारा और दूसरी जगह पर दूसरी किडनी के एरियाज में ना बने। तो अगर स्टोन्स बने हुए हैं तो यही फायदा मिलेगा आपको डाइट चेंज करके। अगर आपको स्टोन्स नहीं है और अगर आप डाइट को ठीक कर लेते हैं तो चांसेस ये है कि आपको स्टोन ना बने, लेकिन अगर आपको स्टोन्स बने हुए हैं तो ये है कि वो स्टोन आगे जाकर बढ़ेंगे नहीं। तो बात करते हैं वो ऐसी क्या मिथ्स हैं जो कि लोग सुनते रहते हैं और जो कि गलत होते हैं। सबसे पहली चीज, लोग बोलते हैं कि सर बियर पी लो, बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाएंगे। ये सबसे बड़ी मिथ है। देखिए, बियर क्या करती है? बियर एक सिर्फ पानी के जैसी चीज होती है, उसमें 98% पानी ही होता है। उसका बस फायदा ये होता है कि वो थोड़ा सा डायूरेटिक होता है, पेशाब ज्यादा उससे बनता है, तो इसलिए लोगों को लगता है इसको ज्यादा पीने से हमारा पेशाब ज्यादा बनेगा, उसमें हमारा स्टोन बहकर निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ये मानसिक सोच है। ऐसा साइंस के किसी भी रिसर्च में नहीं पाया गया है कि बियर को पीने से किडनी स्टोन्स ज्यादा निकलते हैं। अगर आप पानी को पिएंगे तो भी वैसा ही इफेक्ट होगा। बियर हमारे शरीर में अगर आपने पी ली तो वो एकदम से पानी को निकाल देती है और थोड़ी देर के लिए तो हमारे यूरिन को निकाल देती है, लेकिन काफी लंबे समय तक वो डिहाइड्रेशन करती है, जो कि किडनी स्टोन को सरप्राइजिंगली बढ़ाता है। दूसरा, बियर को पीने से एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें स्टोन्स का बनना बढ़ जाता है, ना कि वो कम होता है। तो इसलिए बियर से कोई स्टोन नहीं निकलते हैं। अगर आपको स्टोन निकालने के लिए कुछ करना ही है तो पानी का सेवन आप करें। दूसरी चीज, लोग बोलते हैं कि सर मैं दूध ज्यादा पीता हूं, कैल्शियम दूध में होता है, तो इसकी वजह से मेरे स्टोन्स बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, अगर आप दूध पी रहे हैं, अगर आप कैल्शियम की मात्रा कम करना चाहते हैं दूध को ना लेके या किसी और चीज को ना लेके, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इससे स्टोन्स कम नहीं होते हैं, इससे स्टोन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए, हो क्या रहा है, हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर अगर कैल्शियम आ रहा है तो ऑक्सलेट भी वहीं पर ही आ रहा है। अगर हमने दूध को कम कर दिया तो कैल्शियम की मात्रा हमारी इंटेस्टाइन में कम हो जाएगी, तो ऑक्सलेट हमारी इंटेस्टाइन से ज्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, जो कि जाके किडनी स्टोन बनाएगा। क्योंकि शरीर में कैल्शियम ऑलरेडी है, अगर ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा हो गई तो वो कैल्शियम के साथ जुड़ के किडनी में जाके इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैल्शियम को नॉर्मल ले रहे हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन में ही ऑक्सलेट के साथ बाइंड कर जाएगा और हमारे पोटी के रास्ते से ही उस एक्स्ट्रा कैल्शियम और ऑक्सलेट को निकाल देगा। तो कैल्शियम को कम करने की जरूरत नहीं होती है, दूध को बंद करने की जरूरत नहीं होती है। तो कम किसको करना होता है? जो कि दवाइयां कैल्शियम सप्लीमेंट होते हैं उन्हीं को ही कम करना होता है, ना कि कैल्शियम के खाने के सोर्सेज को। लेकिन अगर आपकी मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग में ऐसी चीजें सामने आई हैं कि आपको इंटेस्टाइन से ही आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है, तब हमें इसको बदलना पड़ता है। तीसरी चीज, लोग बोलते हैं जी टमाटर के बीज में बहुत ज्यादा ऑक्सलेट होता है। देखिए, टमाटर के बीज जब हम टमाटर खाते हैं तो वो पचते ही नहीं है। जो बीज है वो हमारे इंटेस्टाइन से एज सच निकलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के एसिड से पिघल नहीं पाती है। बल्कि में टमाटर का जो रस होता है उसमें सिट्रेट की वॉल्यूम ज्यादा होती है, जो कि स्टोन को बनने नहीं देती है। तो ये देखा गया है कि टमाटर हमारे किडनी स्टोन को ना बनने के लिए बहुत ही सहायक हैं। तो ये कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कि लोग गलत करते हैं, जिनसे कि स्टोन कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं। दूसरा, लोग बोलते हैं कि जी 5 लीटर पानी पीता हूं मैं हर दिन, मुझे लगता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि इस पत्थर को ऐसे ही डिसॉल्व कर दूंगा। देखिए, हमारी जो साइंस बोलती है वो ये है कि पानी पीने से हमें मतलब नहीं है, आपका जो पेशाब है वो 2 लीटर से ऊपर होना चाहिए, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसको 10 लीटर पेशाब करेंगे, अगर 11-12 लीटर पानी पी के 10 लीटर पेशाब करेंगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा उतना ही होगा जितना कि 2 लीटर पेशाब करने से हो रहा है, उतना ही 10 लीटर पेशाब करने से होगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप अपने आप को तंग ना करें कि पानी बार बार पी रहे हैं और बाथरूम जा रहे हैं। प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतना पानी पिए। फिर एक चीज होती है नमक।
नमक की मात्रा को कम करने से बिल्कुल देखा गया है कि किडनी स्टोन्स का बनना 50% तक रिड्यूस हो जाता है। अगर आप सिर्फ नमक की मात्रा को कम कर दें तो 50% तक किडनी स्टोन्स बनने कम हो जाएंगे। ये बिल्कुल देखा गया है। तो डॉक्टर साहब नमक को कम कैसे करें? आप इसको कम करने का सिंपल तरीका ये है कि जो भी देखिए हमारी सब्जियों में नमक होता है, थोड़ा सोल्ट होता है, तो आप ऊपर से नमक ना छिड़कें। ऊपर से नमक ना छिड़कें तो नमक की क्वांटिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कि ऑक्सलेट रिच जो चीजें होती हैं उनका सेवन कम करें। अगर आपकी मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग के लिए हमने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपके स्टोन के अंदर ये पता किया जाता है कि ऑक्सलेट से स्टोन बन रहे हैं और ऑक्सलेट आपके शरीर में ज्यादा हो रहा है, तो आपको ऑक्सलेट वाली चीजों को कम करना है। चौथा, लोग बोलते हैं कि जी नॉन वेज मैं खा रहा हूं, जन्म से बचपन से नॉन वेज खा रहा हूं और डॉक्टर बोलते हैं कि नॉन वेज मत खाइए, मैं कैसे उसको कम करूं? क्योंकि उससे ही तो लोग बोल रहे हैं कि किडनी स्टोन्स बनते, तो मैं नॉन वेज बंद नहीं कर सकता हूं। तो डॉक्टर साहब इसका अल्टरनेटिव बताइए। देखिए, अगर आपको नॉन वेज खाना है और किडनी स्टोन्स बन रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट आप लेते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी आप और चीजें ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो उसमें तेल, नमक ये सब कम करके खाएं, या फिर पानी का अमाउंट उसके साथ थोड़ा बढ़ा दें, या फिर उसके साथ में आप सिट्रेट को बढ़ा दें। जैसे जूसेस हमारे जो रहते हैं, सिट्रिक एसिड के जो जूसेस रहते हैं, नींबू, मौसम्बी, नारंगी, इनको बढ़ा दें, जिससे कि उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। दूसरी चीज, अगर अपने वजन को हम कंट्रोल में रखेंगे, हमारा वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिल्कुल सही रहेंगी और स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये जो डाइट मैंने आपको बताई है, ये एक बिल्कुल जर्नल डाइट है। ये जो स्टोन जिसको बन जाता है उन सभी को बताई जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये बार बार बन रहा है, तो उन पेशेंट्स में जो डाइट डिसाइड होती है वो सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बता दिया तो अब कैल्शियम बंद कर दो, ऑक्सलेट बंद कर दो, ऐसी डाइट डिसाइड नहीं होती है। ये डिसाइड होती है कि जब हम 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके उसका चेकअप कराते हैं, उससे पता करते हैं कि कौन सा केमिकल आपके शरीर में या तो कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है, उसके हिसाब से डाइट डिसाइड की जाती है। वो डाइट आपको फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने डाइट चेंज कर दी और बहुत रेवोल्यूशनरी इफेक्ट्स आ जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जिन पेशेंट्स में कुछ मेटाबॉलिक दिक्कत है इंटेस्टाइन की, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या हम इस डाइट को फॉलो करें? तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल फॉलो करना है। नहीं फॉलो करेंगे तो स्टोन्स बढ़ते चले जाएंगे और ज्यादा बनेंगे। अगर आपकी भी ऐसी कोई क्वेरी है तो नीचे लिखे हुए कमेंट्स में हमें आप पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ये एक वीडियो हमने बनाई है सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए। अगर आपको कोई भी किडनी स्टोन्स की समस्या है, नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से मिले या फिर नीचे लिखे हुए नंबरों पे हमसे बात भी कर सकते हैं। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे।